कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस हफ्ते अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो पर उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा। बता दें कि लिबरल पार्टी के नेशनल कॉकस बैठक होने जा रही। ट्रूडो इस बैठक से पहले इस्तीफा सौंप देंगे। हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए सहमति जताई। जानकारी के मुताबिक हमास एक्सचेंज डील के फर्स्ट फेज में 34 बंधकों को रिहा करेगा। इसमें सभी महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग और बीमार कैदी शामिल, चाहे वे जिंदा हों या मर चुके हों। हमास के सदस्य ने बताया कि बंधकों की रिहाई के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही है। यूक्रेन बॉर्डर से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में पिछले 6 महीने से लगातार वॉर जारी। रूस अपना इलाका वापस पाने के लिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। रविवार को यूक्रेन ने इस इलाके में काउंटर अटैक किया। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने कहा कि कुर्स्क से अच्छी खबर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले 50 जजों के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये सभी जज और न्यायिक अधिकारी 10 फरवरी से ट्रेनिंग के लिए भारत आने वाले थे। जजों की ट्रेनिंग को लेकर 2017 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते भारत से समझौता हुआ था। विवादित अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस समेत 18 लोगों को राष्ट्रपति बाइडेन ने सर्वोच्च अमेरिकी नागरिक सम्मान दिया। जॉर्ज सोरोस की जगह उनके बेटे एलेक्स सोरोस मेडल लेने पहुंचे। सोरोस को फ्रीडम मेडल मिलने पर टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। मस्क ने मेडल देने के फैसले पर हास्यास्पद बताया। दुनिया भर को दहला चुकी कोविड-19 महामारी के बाद HMPV नाम के वायरस ने चीन में दस्तक दी। अब बेंगलुरु में इसका पहला मामला सामने आया। बेंगलुरु के एक अस्पताल में 8 महीने की बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। दुर्ग में निगम ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लखनलाल मिश्र की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और गृह मंत्री विजय शर्मा मुख्य रूप से शामिल हुए। अनावरण के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सली मोर्चे पर मिल रही लगातार सफलता को लेकर कहा कि नई पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार समाज। संभल से बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें राजेश सिंघल नगरपालिका के लगाए गए पीएम मोदी और सीएम योगी के बोर्ड के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे दोनों से हाथ जोड़कर अपील भी करते दिखे। उन्होंने संभल को तीर्थ नगरी या पर्यटक स्थल घोषित करने की अपील की। सागर में सांप्रदायिक तनाव के दूसरे दिन पूर्व विधायक सुनील जैन ने जैन समाज का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जैन समाज का पक्ष सामने रखा। पूर्व विधायक ने कहा कि दोनों पक्षों में सहमति से अलग और बड़ा मंदिर बनाने की बात हुई थी, पर असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से मंदिर में तोड़फोड़ की। फतेहपुर में सूखे कुएं में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला थरियाव थाना क्षेत्र का। मृतक महेंद्र का युवती से 5-6 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजन ने युवती और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने युवती और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या की बात कबूल की। इंदौर में 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या की वारदात सामने आई। रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 2 युवकों पर चाकू से हमला किया गया। हमले में राज कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सौरभ वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में दबंगों ने 2 भाइयों को जमकर पीटा, जिससे दोनों घायल हो गए। घायल एक भाई A2 जेट प्लांट में यूनियन लीडर रह चुका है और उसका आरोप है उसे सुपारी देकर हत्या कराने के लिए गुंडे भेजे गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया और तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। देवास वार्ड 3 के पार्षद पति राज वर्मा और वार्ड वासियों के बीच सड़क के चौड़ीकरण को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान पार्षद पति ने अपने ही वार्ड की महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। करणी सेना के हस्तक्षेप के बाद पार्षद पति राज वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
संभल हिंसा में सीईओ पर फायरिंग करने वाले आरोपी को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सलीम के रूप में हुई। वह दिल्ली के सीलमपुर में छिपा हुआ था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा के अब तक 52 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़वाहा पुलिस ने ब्राउन शुगर का परिवहन करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से 25,000 रुपए मूल्य की 2.40 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है। टीआई बलराम सिंह राठौर ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की ओर से 2 लड़के ब्राउन शुगर देने आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इंदौर खंडवा रोड से आरोपियों को दबोच लिया। फतेहपुर में 3 साल से जेल में बंद मौलाना फरोज आलम को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया। बाहर आते ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और जुलूस निकाला। इस दौरान गाजीपुर कस्बे में जुलूस के दौरान भड़काऊ नारेबाजी हुई, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 19 लोगों को हिरासत में लिया। मंदसौर के वाईटी नगर थाना क्षेत्र में 2 दोस्तों द्वारा फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए ठगने का मामला सामने आया। इस मामले में आरोपी युवक अजय राठौर के पिता महेश कुमार ने थाने में अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि बेटे अजय की गलत हरकतों की वजह से उससे उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन फ्रॉड होने पर पन्ना के आबकारी विभाग ने शराब की अवैध तस्करी करते हुए बाइक सवार 2 आरोपियों को पन्ना बराज मार्ग से गिरफ्तार किया। आरोपियों से 350 पाव देसी शराब मिली। इसकी कीमत 25,000 रुपए। 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। बता दें, ये आरोपी कटनी से अवैध शराब लाकर पन्ना में बेचते थे। सूरजपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति स्कूटी में गांजा परिवहन करने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने कृष्णपुर में दबिश दी और आरोपी को 2.4 ग्राम गांजे के साथ दबोच लिया। जगदलपुर के ग्राम पंचायत उलनान में धर्मांतरित हुए 3 परिवारों के 12 सदस्यों ने सनातन धर्म में घर वापसी की। इस दौरान महारा समाज के संरक्षक और विहिप जिला उपाध्यक्ष प्रेम चालकी मौजूद थे। बताया जाता है, परिवार ने 12 साल पहले धर्मांतरण किया था, जिसने अब वापस हिंदू धर्म में वापस आने का निर्णय लिया। जबलपुर में एडिशनल एसपी शहर और क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी के अलावा क्राइम ब्रांच थाना प्रभारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा फायर आर्म्स के विरुद्ध जिले में एक मुख्य अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते 2 दिनों में विभिन्न कार्रवाइयों के तहत आरोपियों के कब्जे से 15 फायर आर्म्स, देसी पिस्टल और 15 कारतूस जब्त किए। अलीगढ़ में अराजक तत्वों ने विवादित पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों पर सांप्रदायिक और माहौल बिगाड़ने वाली बातें लिखी हुई थी। मामला अरोरावर थाना इलाके का, जहां मुस्लिम परिवार ने दुकान खोलकर विवादित बोर्ड लगाया। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे क्षेत्र से विवादित पोस्टरों को हटवाया। सहारनपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 अलग अलग मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जानकारी के अनुसार दोनों मंदिरों में एक ही रात चोरी की वारदातें हुई। चोरों ने मंदिरों की तिजोरी में रखे चढ़ावे और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्रवासियों में आक्रोश। बड़ा मल्हारा के शाहगढ़ में कोहरे के कारण एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में बाइक सवारों ने नाबालिग को टक्कर मार दी, जिसमें नाबालिग घायल हो गया। हादसा होने के बाद आरोपियों ने बच्ची को जंगल के पास रेलवे पटरी के किनारे फेंक दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल जिला अस्पताल मलखान सिंह को पहुंचाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लांजी में एक यात्री बस बाइक सवार को बचाने की वजह से अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि यात्री बस बालाघाट से लांजी जा रही थी। इसी दौरान इटोरा में हादसा हो गया। घटना के बाद चालक और परिचालक दोनों फरार हैं। शहडोल के कोतवाली थाना क्षेत्र के जंगल में बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई है। दरअसल युवक जमुना बैगा
जंगल में लकड़ी लेने गया था। इसी दौरान बाघ ने अधेड़ के ऊपर हमला कर दिया। अधेड़ के शरीर के कई हिस्सों को बाघ नोच कर ले गया। सिवनी जिले के मोगली अभयारण्य और ग्राम जेरेवाड़ा की सीमा पर एक बाघिन का शव मिला। वहीं इस मामले में पेंच टाइगर रिजर्व के उप संचालक रजनीश कुमार सिंह ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें बताया कि बाघिन की करंट लगने से हत्या हुई होगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। शहडोल में इन दिनों बाघ का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा। आए दिन बाघ मवेशियों और इंसानों को अपना शिकार बना रहे। ऐसा ही एक मामला सेहपुर के ग्राम बोडरी में सामने आया, जहां बाघ ने गौवंश पर हमला कर दिया। जब लोगों ने शोर मचाया तो बाघ गौवंश को छोड़कर भाग गया, लेकिन गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। विजयपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बता दें, विजयपुर में 2 लाइन सड़क का निर्माण किया जाना है। बंदपुरा से विजयपुर बस स्टैंड तक सड़क का निर्माण पूरा हो गया, लेकिन बस स्टैंड से विजयपुर अस्पताल तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण होने की वजह से सड़क निर्माण नहीं हो सका है। लखीमपुर खीरी के बिलोबी हाल मेमोरियल परिसर में विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात बिजली कर्मचारी की छुट्टी के विरोध में संविदा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। पावर कॉर्पोरेशन संघ का कहना है कि नई कंपनी मैसेज वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड का टेंडर हुआ है, जिसमें पहले 36 कर्मचारियों की सहमति थी, लेकिन अब बेमेतरा में दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिलाध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों के इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया और राज्य सरकार से उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना को लेकर कल कैंडल मार्च निकालकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए प्रेस क्लब झुरिया के पत्रकारों ने उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में पत्रकारों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की और दोषियों को फांसी देने की अपील की। इसके साथ ही मुकेश चंद्राकर के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग की। पन्ना के श्री चित्रगुप्त मंदिर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला फोरम की ओर से नए साल के मौके पर कार्यक्रम हुआ, जहां बच्चों की फैंसी ड्रेस, भाषण और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के रूप में मिस इंडिया यूनिवर्स भूमिका भटनागर शामिल हुई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 58 अंक की तेजी के साथ 79,281 के स्तर पर ओपन हुआ। निफ्टी में भी 40 अंक की बढ़त, ये 24,040 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में गिरावट। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 19 में गिरावट। खाने का तेल, साबुन, चाय और बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट की कीमतें 6 महीने में 20% तक बढ़ा चुके हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स से मतलब उन चीजों से है जिनकी मांग ज्यादा होती है और लोग इन्हें रोजाना इस्तेमाल करते हैं। जनवरी मार्च में इनके दाम 30% तक बढ़ सकते हैं। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिश्ते का प्रूफ देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी कस्टमर्स से ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएंगे। इसके अलावा होटल से ये तय कर सकेंगे कि अनमैरिड कपल्स को एंट्री देनी है या नहीं। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया है। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यूएशन पिछले हफ्ते के कारोबार में 96,606 करोड़ रुपए कम हुई। इस दौरान देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक की टॉप लूजर रहे। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 37,025 करोड़ रुपए कम होकर 13.38 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए आज से ओपन हुआ। निवेशक 8 जनवरी तक इसके लिए बिडिंग कर सकेंगे। 13 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे।
दुनिया भर के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड को कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। हालांकि फिल्म में यह अवार्ड जीतने से चूक गई है। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे। इसी कड़ी में सलमान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की बालकनी में मरम्मत का काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। बता दें कि पिछले कुछ समय से सलमान खान को लॉरेंस गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कोल्डप्ले का अहमदाबाद कॉन्सर्ट 25-26 जनवरी को हो रहा। कॉन्सर्ट से पहले अहमदाबाद की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने सिंगर क्रिस मार्टिन और कोल्डप्ले ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस जारी किया। यूनिट की चेतावनी कि कॉन्सर्ट में किसी भी फॉर्म में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करें। एक्टर जुनैद खान ने हाल ही में पिता आमिर खान और मारीना दत्त के तलाक के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जब वो 8 साल के थे तभी पेरेंट्स का तलाक हो गया था। हालांकि इसका असर आमिर और रीना ने बच्चों पर नहीं पड़ने दिया। वे दोनों एक टीम की तरह बच्चों के लिए साथ खड़े रहे। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी को पाकिस्तान के राष्ट्रपिता करार दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस मामले में अब उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा गया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी तकरीबन 3 महीने पहले सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद 17 जनवरी को रिलीज होने जा रही। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसमें वे जर्नैल सिंह भिंडरावाला और खालिस्तान संबंधित दृश्यों को हटा दिया गया है। राजस्थान में एक बार फिर कोहरे ने ठंड बढ़ा दी। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, सीकर समेत कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने मकर संक्रांति से पहले राजस्थान में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताई। इस सिस्टम के प्रभाव से 10 से 12 जनवरी के बीच कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में जनवरी महीने में मावठा यानी बारिश होने का ट्रेंड पिछले 10 में से 8 साल मावठा गिर रहा है। ऐसा ही मौसम इस बार भी रहेगा। मौसम विभाग ने 12 जनवरी से प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। ऐसा उत्तर पश्चिम भारत में 10 जनवरी को एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हो सकता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग शीतलहर की चपेट में। सर्द हवा से यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही। अंबिकापुर और मैनपाट में सुबह शाम के वक्त ठिठुरन है। रविवार को अंबिकापुर में रात का पारा 6.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे ठंडा। यूपी में अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही। 30 जिलों में कोहरा छाया हुआ। लखनऊ समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। ठंड से प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में ओस की बूंदें गिर गई हैं, सड़कें भीग गई। मौसम विभाग ने आज 46 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का असर बिहार में भी दिख रहा। पिछले 4 दिनों से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। अगले 48 घंटे तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और शीतलहर चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने पटना समेत 14 जिले में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है।